The question is that determine the following. फर्स्ट वन क्या डिटरमाइन करना है कि इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ वर्टिकल परमेबिलिटी ऑफ द थ्री लेयर्स. ठीक है, इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ वर्टिकल परमेबिलिटी ऑफ द थ्री लेयर्स. और सेकंड निकालना है द रेट ऑफ फ्लो पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्लान एरिया. एंड द थर्ड वन इज द टोटल हेड लॉस इन द थ्री लेयर्स. ये कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले ये एक फिगर आपको दी हुई है कि इसमें वर्टिकली जो है वो सर्कुलेशन हो रहा है. आप कह सकते हैं कि जो भी लिक्विड है, वाटर है, वो फ्लो हो रहा है फ्रॉम द थ्री लेयर्स ऑफ सॉइल. तो उनका अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आपको गिवन है और उनकी थिकनेस H1 फर्स्ट लेयर की है, H2 इज फॉर द सेकंड एंड H3 इज फॉर द थर्ड लेयर. सो इन तीनों लेयर से जब वर्टिकली वाटर फ्लो पास हो रहा है, परकुलेट हो रहा है, यहाँ पर जो डेल्टा एच है, जब दो अगर ऑब्जर्वेशन ट्यूब्स लगा देते हैं, यहाँ पर ये वेल्स लगा देते हैं, तो फिर ये जो है हेड वहां से कैलकुलेट हो गया. डेल्टा एच इज 0.5 मीटर. इन दोनों के हेड्स के बीच का डिफरेंस. और देन उसके बाद जो आपका लेंथ है, मतलब ये जो इसका इन दोनों का जो वो है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों पाइप के बीच का, तो इट इज 2 मीटर. सेम यही वाला है जो हम लोग ने ये किया था. तो इसमें जो फॉर्मूला आपने ड्राइव भी किया है, तो इस केस में फॉर द वर्टिकल अगर आप z ले रहे हैं, अगर h नहीं ले रहे हैं तो z ले रहे हैं. z और h आर सेम. ठीक है, थिकनेस है. तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था फॉर्मूला. पैरेलल अगर प्लेन्स है, यानी फ्लो अगर इधर से है हॉरिजॉन्टल आ रहा है और ऐसे लेयर्स हैं, वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टली, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला ये था कि एवरेज परमेबिलिटी होगा K1 इंटू Z1 प्लस K2 इंटू Z2 प्लस Kn इंटू Zn डिवाइडेड बाई Z, यानी टोटल डेप्थ. और अगर परपेंडिकुलर है, जो कि हमारा केस है, यानी वाटर ऊपर से फ्लो कर रहा है थ्रू द लेयर्स, तो आपका जो देखिए यहाँ पर ये हेड भी गिवन है, डेल्टा एच ये है. तो इस केस में KZ यानी वर्टिकल जो एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगा, वो होगा टोटल डेप्थ ऑफ द सॉइल सैंपल डिवाइडेड बाय Z1 अपॉन K1 प्लस Z2 अपॉन K2 प्लस ZF अपॉन Kn. तो जितनी नंबर ऑफ लेयर्स है उसके लिए हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे. तो दिस इज फॉर द स्ट्रेटिफाइड soil masses for the case of average permeability perpendicular to the bedding plane. So with this formula, इस फॉर्मूले को आप लिख लिए कि z अपॉन यहाँ पर फॉर्मूला फॉर द वर्टिकल. आप इसको नोटिफाई कैसे करते, दिस इज अप टू यू. द फॉर्मूला फॉर द वर्टिकल KV भी लिख सकते हैं अगर वर्टिकल परमेबिलिटी निकालना है. तो उस केस में इट इज Z is the total depth divided by Z1 upon K1, Z2 upon K2 plus Z2 upon K2 plus Z3 upon K3. हमारे पास 3 लेयर्स है और we the in question the given things are गिवन में आपको यहाँ पर H1 यानी Z1, H1 एक ही चीज है. इट इज 3 मीटर, K1 इज 3 into 10 power -3.
तो यहाँ से अच्छा ये भी देखना है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में। तो या तो आप इसको मीटर में रखेंगे, लेकिन सेंटीमीटर में ये देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने 9 मीटर और ये रखा है 3 मीटर, ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड, गेटिंग इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा हाँ, वो इसलिए कह रहा है कि इन्होंने इसको ओपन इसलिए नहीं करा है क्योंकि एज पर मैथ्स अगर आप देखिए कि यहाँ ऊपर मीटर है और इस m के नीचे भी 1 होता है और यहाँ भी मीटर रखा है ऊपर, ये जो प्लस साइन है ऊपर Z1 चल रहा है, ये भी मीटर में है और इसके नीचे जो है ये k चल रहा है। ठीक है, सो ये इसका न्यूमिनेटर पे से मीटर मीटर कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ k की यूनिट बची है हमारे पास। तो मैथमेटिकली अगर देखें तो खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप खोलें तो उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर मैथमेटिकली देखें तो इट इज राइट, क्योंकि z के नीचे भी एक 1 है ना डिनोमिनेटर में। तो जब आप ऐसा करते हैं कि x अपॉन y डिवाइड बाई a अपॉन b, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x अपॉन y मल्टीप्लाइड बाई b अपॉन a। तो ये a और x जो है आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना z से z1 के जो मीटर मीटर कॉमन आ रहा था वो कैंसिल आउट हो गया और बचा आपको, क्योंकि आप निकाल रहे हैं ना k भी निकाल रहे हैं तो k ही की यूनिट आपको मिल रही है। तो इस केस में आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यूनिट्स को थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है और यहाँ पर आसान हो गया, यूनिट्स का कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। सो वी कैन राइट डायरेक्टली हियर z है इसमें इस केस में 9 मीटर टोटल डेप्थ, z is equals to 9 मीटर। यहाँ पर इट इज 9 मीटर, h is actually z, this is actually z। यहाँ पर कहीं कहीं z से डिनोट करें, कहीं h से, बुक में z से है और इस नोट में जो है वो से है h से। ओके, ऐसी ही ये z1 है, ये z2 है, ये z3 है। तो आपने ये सारी वैल्यूज यहाँ से देख के नोट डाउन कर लेंगे। राइटिंग इट थ्रू माइंड। So Z1 is 3 meter divided by the average permeability in the perpendicular direction. It is हाँ, तो सॉल्व करेंगे ना so you will get, ठीक है, आंसर इज करेक्ट, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन में भी यही आंसर -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट बी पार्ट है इसका। बी पार्ट है द रेट ऑफ फ्लो पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्लान एरिया। तो रेट ऑफ फ्लो निकालना है आपको पर मीटर स्क्वायर, क्यू निकालना है पर मीटर स्क्वायर के लिए, यानी एरिया जो होगा आपका 1 मीटर स्क्वायर हो गया। समझ में? पर मीटर स्क्वायर का मतलब एरिया जो होगा पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर मीन्स per meter square means area is equals to 1 into, इसको हमें सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे, वरना तो 1 मीटर स्क्वायर है सिंपल, पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, उसको कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में। तो
सेंटीमीटर तो यहाँ पर अब आपने फॉर्मूला पता है आपको इस चार्ज का Q इक्वल्स के आई, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्लान एरिया, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है ये प्लान एरिया का मतलब क्या होता है, द बॉटम वन, है ना। प्लान जो होता है वो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉटम लेयर। यहाँ पर प्लान मतलब ये वाला एरिया, दिस इज प्लान, ठीक है। तो प्लान मतलब ये वाली जो लेयर आ गई, इसका एरिया। आई इज डेल्टा एच अपॉन एल, ठीक है। डेल्टा एच है 0.5, तो यहाँ लिख लीजिए 0.5। ये है मीटर में, इसको भी 10 पावर कितना हो जाएगा 2, और डिवाइडेड बाई एल कितना है, एल भी 2 मीटर में है, सो नो नीड टू कन्वर्ट इट, वो सिंपली डिलीट कर दीजिए क्योंकि नीचे भी मीटर में ऊपर भी मीटर में कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका 2 मीटर, ठीक है। ये हो गया 0.5 बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई एल, ओ ए इज 1 into 10 raised to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब आपका आंसर जो है नोट्स के आंसर से थोड़ा डिफर करेगा। 1.5 क्यूमेक पर लीटर, है ना। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड को क्यूमेक कहते हैं, और पर मीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं सी पार्ट। What C part says, the total head loss in the 3 layers. तो total head loss कितना हुआ इन 3 layers में। तो head loss निकालने के लिए for continuity of flow velocity is the same, perpendicular में हमने देखा था कि velocity same रहती है और horizontal में velocity vary करती है। तो अब आपको head loss निकालना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, K3 into delta H upon L, अब velocity की टर्म्स में आप लिखेंगे इसे, ठीक है। तो we can write so for continuity of flow velocity is same। अभी हमने यहाँ पर हम क्या था, हाँ यहाँ पर v is equals to, now if k average permeability perpendicular to the bedding plane, we have v is equals to kzi is equals to kz h upon z, और यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी है दैट रिमेन सेम। देखिए v1 नहीं हो रहा है, v2 नहीं हो रहा है, v3 नहीं हो रहा है, एवरीवेयर वी आर राइटिंग v। सो v को हम kzi फॉर्म में लिख के वी कैन राइट कि हेड लॉस कितना हुआ। हेड लॉस पता चलेगा आपका जब नीचे पहुंचेगा ऊपर से वाटर, लास्ट वाली लेयर पे जब आएगा, देन इट विल गिव अस द हेड लॉस वैल्यू। सो K3 का जो डेल्टा H अपॉन L है इज इक्वल्स टू KV इनटू टोटल डेल्टा H अपॉन H, ठीक है। तो लास्ट वाली लेयर का हम कंपेयर करेंगे विद दिस वन, सो वी विल गेट डेल्टा H टोटल, it is 1.184 meter. So this is the head loss which is taking place. So C part में because velocity is same, velocity मैं इसको टाइप कर, velocity is same in perpendicular case, perpendicular case of average permeability determination, ठीक है। तो
तो इस केस में वेलोसिटी सेम इन परपेंडिकुलर केस, तो यहाँ पर अब आपने लिखना है कि v is equals to k3 delta h on L is equals to kb delta h upon h टोटल है ये। तो आपने यहाँ पर अब कैलकुलेट करना है डेल्टा एच टोटल। डेल्टा एच टोटल इज इक्वल्स टू, अब आपने इसको कर लिया, सब इधर भेज देंगे K3 की तरफ। only delta H total will be on other side of the equals to sign। तो यहाँ पर K3 into delta H upon L into capital H upon K B। ठीक है, यहाँ से आपने सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे। K3 की वैल्यू आई है हमारी, it is already known, 10 is power minus 4 multiplied by 0.5 upon 2 into H is 9, H is 9.5, KB जो हमने कैलकुलेट किया था it was 1.3 minus 3। So after calculation you will get, बात नहीं चल रहा है, minus, so you will get delta H total, जो जितना टोटल हेड लॉस हुआ तीनों लेयर में, so that is we can calculate कितना आ रहा है। उसकी वैल्यूज को देख लीजिए एक बार, सही आ रही है। delta H total 11.184 कर दिया, मीटर में आ गए। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसमें बस 0.5 है हेड, वो ध्यान रखिए। देखिए इसमें भी देखिए यहाँ पर डोंट नो क्या किया है कि उधर 0.25 पे और इधर 0.5 लिया है h। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे हैव मेड इट हाफ। डेल्टा h सिंपली डेल्टा h है ना, नीचे डेल्टा h लिया है